देखिए, मेरा जो जब पहली यात्रा थी, वो मेरी एक पर्सनल यात्रा थी। मैं किसी एक फॉरेन कपल था, उनसे 1979 में मिला था। उन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया था, क्योंकि गोरे हैं, घूमते रहते हैं, आपको पता ही है लोग। हमें ये लगा कि हमें भी, जब वो गोरे कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। पर 2018 की यात्रा करने के बाद फिर मुझे लगा कि जर्नी का जब तक कोई मकसद नहीं हो, तो वो जर्नी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती। कि आप अपनी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, कहीं आपने अपना पूरा कंट्री देखा है? तो मैंने कहा हाँ देखा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने स्टेट्स हैं, और यकीन मानिए मुझे नहीं उस वक्त पता था कि कितने स्टेट्स हैं। मैं ज्योग्राफी में बड़ा कमज़ोर था। तो वो मकसद जब हिंदुस्तान घूमने का पूरा हो गया, तो मुझे लगा कि अब ये तो पूरा हो गया। तो फिर मैंने पहले गुरु की करी, फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की करी, फिर गुरु तेग बहादुर जी की करी। सो मच सो कि जिस वक्त कोरोना था, तो कोरोना में हम दोनों मियाँ बीवी हम यात्रा कर रहे थे। इंसान के जीवन में यात्राएं हमेशा आनंद देने वाली होती हैं। आप भी जब उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं, उसके बाद वह कहीं ना कहीं चेष्टा रखता है कि हम देश की यात्रा करें, विदेश की यात्रा करें। हो सकता है जो आसपास उसके चीज़ें देखने लायक हैं, यात्रा करके वहाँ तक यात्रा करके लोग पहुँचते हैं। यात्राओं का बहुत सारे साधन होते हैं, सड़क मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है। लेकिन ऐसे हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरे 70 देशों की यात्रा, देश में जो 70 देश हैं उनकी यात्रा बाय रोड की है। और आप हमारे साथ मौजूद है सरदार जी, आप देख सकते हैं ये वो वाहन भी हमारे साथ है जिस पर कि अलग अलग देशों के झंडों के तिरंगे झंडे और अपने देश के, भारत देश के तिरंगे के साथ साथ तमाम उन देशों के झंडे भी लगे हुए हैं जहां की वो यात्रा कर चुके हैं। और साफ तौर पर वन अर्थ वन फैमिली का मैसेज, वसुदेव कुटुंबकम का मैसेज देने के उद्देश्य से यह यात्रा की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक पूरा वाहन दिखा रहा हूँ जो लगभग 70 देशों की यात्रा कर चुके हैं इस वाहन से, और उसके बाद अब नई यात्रा की ओर आगे बढ़ने की तैयारी इनकी है। तो आखिर किस तरह से ये पूरी यात्रा उन्होंने की, किस तरह से इस यात्रा का विचार उनके मन में आया, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आप गाड़ी देख रहे हैं, आखिर तमाम सबसे पहले कुछ जो मुख्य रूप से झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, स्लोवाकिया, बेल्जियम, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, फाइनलैंड, इस तरह के अनेक देश, तमाम देशों के झंडे भी आपको यहाँ इसमें नज़र आएंगे। तो इन देशों की यात्रा इन्होंने बाय रोड की है। किस तरह से यात्रा, हम तो यदि आमतौर पर भारत में देखा जाता है कि एक राज्य से यदि दूसरे राज्य में जाना हो, कई बार लोगों के मन में ख्याल आता है कि बॉर्डर पे कई बार गाड़ी चेकिंग होगी, किस तरह के कागजात मांगे जाएंगे। लेकिन जब देश से दूसरे देश में जाने की बात हो तो आखिर निश्चित तौर पर थोड़ा मन घबराता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ जो सरदार जी उन्होंने ये यात्रा की है और उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से ये मन में ख्याल आया कि रोड से बाय रोड यात्रा करनी है, और क्या एक मैसेज लेकर आप इन यात्राओं को पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो जब पहली यात्रा थी, वो मेरी एक पर्सनल यात्रा थी। मैं किसी एक फॉरेन कपल था, उनसे 1979 में मिला था। उन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया था, क्योंकि गोरे हैं, घूमते रहते हैं, आपको पता ही है लोग, घुमक्कड़ होते हैं बड़े। तो बैकपैकर से वो घूम रहे थे, उनसे मित्रता हो गई। फिर उनकी हम कहानियाँ सुनी, उनकी रोज़ हमारे साथ वो ठहरे थे 15 दिन। तो हमें ये लगा कि हमें भी, जब वो गोरे कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। मेरे एक मित्र थे कमल जैन, हम दोनों ने मिल के सोचा था 79 में जाएंगे, पर नहीं, किसी वजह से पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं जा सके। तो 2018 में जब मैं सब कुछ काम वाम करके, बिज़नेस सेटल करके, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब सेटल हो गए, तो मुझे लगा अब ये समय है, मुझे करना चाहिए। तो जिन लोगों से मैं मिला था 40 साल पहले, उनको मैंने घर पे जाके सरप्राइज़ दिया। तो वो मेरी पर्सनल यात्रा थी 2018 की। पर 2018 की यात्रा करने के बाद फिर मुझे लगा कि जर्नी का जब तक कोई मकसद नहीं हो, तो वो जर्नी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती। तो सबसे पहले तो आगे, क्योंकि मेरे आप ही जैसे एक पत्रकार थे वहाँ पर नीदरलैंड में, उन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया कि आप अपनी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, कहीं आपने अपना पूरा कंट्री देखा है? तो मैंने कहा हाँ देखा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने स्टेट्स हैं, और यकीन मानिए मुझे नहीं उस वक्त पता था कि कितने स्टेट्स हैं। मैं ज्योग्राफी में बड़ा कमज़ोर था। तो मैंने गूगल किया तो पता लगा कि 27 स्टेट्स हैं। तो मैंने कहा जी हाँ मुझे मालूम है 27 स्टेट्स हैं, पर मैं अमेरिका में 5 साल रहा हूँ, और वो अमेरिकन जर्नलिस्ट था। तो मैंने कहा मुझे ये भी पता कि तुम्हारे यहाँ 50 हैं, तो पहला तो मैं काम भी करूँगा वापस इंडिया जाके, पहले तो मैं अपने 27 पूरे करूँगा, तो फिर आगे तुम्हारे 50 भी पूरे करूँगा। तो वो एक चैलेंज था, मुँह से निकल गया। अब वापस आया तो मुझे लगा कि यार ये बात उन्होंने सही करी थी कि आप अपना हिंदुस्तान तो देखें पहले। तो उसी वक्त ये मालूम पड़ा कि हमारे जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका 550वां प्रकाश उत्सव जो था वो था। और गुरु नानक देव जी एक ऐसे एक सोल थी, ऐसे स्पिरिचुअली सोल थे कि जो हमारे पहले गुरु थे वो, कि जिन्होंने 28 साल पद यात्रा की थी।
और पूरा हिंदुस्तान और पूरे आसपास के जो, तब तो इंडिया बहुत बड़ा एक ही होता था, तो वो सारा घूमा हुआ था। तो मुझे लगा कि पहले मुझे वो करना चाहिए। तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट से भी सहयोग लिया और टीवी चैनल है PTC, उनसे भी सहयोग लिया। तो वो यात्रा हमने करी। जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए थे, हम उन स्थानों पे अपनी, मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 कैमरामैन 8 महीने तक हमने वो यात्रा करी। कहीं किसी होटल में नहीं ठहरे, गुरुद्वारों में, सराय में रुके, वहीं लंगर किया, वहाँ पर उनकी वीडियोस बनाई। तो 750 से 800 वीडियोस मैंने बनाई, जो 3 साल लगातार चलती रहीं PTC चैनल पर, आज भी चल रही हैं। तो वो मकसद जब हिंदुस्तान घूमने का पूरा हो गया, तो मुझे लगा कि अब ये तो पूरा हो गया, तो फिर मैं पहले गुरु की करी, फिर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की करी, फिर गुरु तेग बहादुर जी की करी। सो मच सो कि जिस वक्त कोरोना था, तो कोरोना में हम दोनों मियाँ बीवी हम यात्रा कर रहे थे और हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी थी। सबसे पहली यात्रा विदेश यात्रा विदेश यात्रा किस सन में हुई और उसका कैसा अनुभव और सबसे पहली यात्रा का? 79 में तो हमने कंसीव किया था आइडिया। 2018 में हमने पहली विदेश यात्रा करी, दिल्ली से लंदन तक की। बहुत ही अनुभव जो था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। उस यात्रा में हमने तकरीबन 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और हम उसमें 33 कंट्रीज़ हमने पूरे यूरोप के और यहाँ एशिया के मिला के किए थे। और उससे हमें और उत्साह मिला कि अब मुझे और करना है, तो ये दिल मांगे मोर। तो हमने गाड़ी पर वसुदेव कुटुंबकम के स्टिकर्स लगे हुए हैं। भारत की संस्कृति, कल्चर, जो कि कहा जाता है कि हर 10 से 20 किलोमीटर, अधिकतम 50 किलोमीटर में वहाँ की लोक रीति बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है। इस कल्चर को किस तरह से विदेशों में आप यात्रा करें, किस तरह से प्रेजेंट करने का भी काम कर रहे हैं? हाँ, इसमें क्या है कि जब ये पहली यात्रा ख़त्म हो गई, फिर देश की यात्रा ख़त्म हो गई, तो मुझे लगा आप कुछ मीनिंगफुल काम करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में ज़्यादातर विदेशी शायद नहीं जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोगों को वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है। पूरा विश्व एक परिवार में इतना ही जानते हैं, लेकिन उससे कहीं गहरा है ये जो वाक्य जो है। और मुझे लगा कि ये दायित्व मुझे उठाना चाहिए और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो ये काम किया कि हमने यहाँ पर अपना यहाँ लिखा हुआ है कि 1 अर्थ 1 फैमिली, कि पूरी कि अंग्रेज़ों को ये समझ आ सकता है कि 1 अर्थ मतलब पूरा धरती एक परिवार है। फिर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, साहब साहब ने हिंदी में भी लिखा कि पूरा विश्व जो एक है। तो पहली यात्रा के बाद हमें 2023 में एक यात्रा और करी। उस यात्रा का भी यही मकसद था कि हम जाके लोगों से मिलें और भारत का प्रतिनिधित्व करके और लोगों को 1 अर्थ 1 फैमिली के बारे में बताएं। उसमें भी मेरी पत्नी मेरे साथ थी, तो वो भी हमने किया 2023-24 में। अब इस यात्रा को हम एक बड़े ऊपर वाले स्तर पे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम भारत सरकार के सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। मतलब हमें पैसे का कोई सहयोग नहीं चाहिए, वैसे भारत से सहयोग चाहिए। और जिसमें मेरे साथ मेरे मित्र हैं आकाश जी, और ये हैं गोल्डन लॉन्ग हेयर ब्रदरहुड, तो ये हैं भाई साहब, ये भी साथ में हैं। आपने यात्रा की। भारत में अक्सर ये लोगों के मन में ख्याल रहता है कि हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते हैं तो कई बार गाड़ियाँ चेक होती हैं, कागज़ चेक होते हैं, और ख़ासकर जब स्टेट क्रॉस करने की बात हो तो कई बार ऐसी बात आती है कि अब कागज़ चेक हो गए, कौन से कागज़ हमारे पास गाड़ी के हैं नहीं। आपने पूरे देश बदल के यात्रा की, 70 देशों में गए। कभी इस तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े? कभी इस तरह की वहाँ की लोकल पुलिस ने या बॉर्डर पे कोई कभी चेकिंग हुई हो, कागज़ आपके पास ना रहे, इस तरह की कोई समस्या कभी आई? 87 मुल्क कर रहे हैं, 87 कंट्री कर रहे हैं, और 113 भी बाकी हैं, वो भी करने हैं। ये जिस चीज़ों को आप बोलते हैं कि परेशानी, मैं इनको परेशानी नहीं गिनता। ये चीज़ें जो हैं ये एडवेंचर का एक रूप है। आपको एक नया, जब भी आपके सामने कोई परेशानी आती है तो एक नया आपके पास एक एवेन्यू खुल जाता है। मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि जब कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी साथ में होती है, तभी वो ताला मुकम्मल होता है। इस तरह ईश्वर से जब अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है तो उसका हल साथ में होता है, वो आपको मालूम नहीं होता है। तो इसी तरह जब आप विदेश यात्रा करते हैं तो भी वो चैलेंजेस जो हैं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस को मैं चैलेंज नहीं मानता। हाँ, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ही कहीं गिर गई, टूट गई, अब आप गाड़ी चलने लायक ही नहीं रही, तो वो एक बड़ा समस्या हो सकता है। छोटी मोटी समस्याएं, कहीं गाड़ी फंस गई, कहीं गिरते गिरते बची, कहीं पुलिस वालों ने रोक लिया, कहीं बॉर्डर पे उन्होंने कस्टम वालों ने रोक लिया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि कस्टम का काम है चेक करना। तो कई छोटे देश होते हैं जहाँ पर बड़े स्कैनर नहीं लगे होते, तो इसलिए वो आपका गाड़ी का सारा सामान उतरवाएंगे, चेक करेंगे, वो वाजिब बात है। हमारे हिंदुस्तान में भी कोई बाहर विदेशी आएगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो आपका पूरा परिचय मैं भी जानना चाहूँगा, और आपके साथ जो लोग यात्रा करते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये भी जानना चाहूँगा। पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नाम है अमरजीत सिंह चावला, और मुझे लोग अब द टर्बन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं, एक पगड़ी वाला विश्व यात्री। और मेरे साथ मेरी पत्नी होती हैं। पहली 2018 की यात्रा में वो नहीं गई थी, उसके बाद वो हमेशा मेरे साथ जाती हैं। जितनी भी यात्राएं मैंने अभी तक करी हैं वो साथ ही होती हैं। अभी भी हम अगस्त में
एक यात्रा और कर रहे हैं। वो एक टेस्टिंग है जो वसुधैव कुटुंबकम की जो 2027 में यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले एक रेकी का ट्रिप है वो, कि हर जगह, क्योंकि वो जो है वो ईवी पे हमने करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। और उसमें काफ़ी सारा ग्रुप होगा, बहुत बड़ा ग्रुप होगा। और हमारे जो गुरु हैं गुरु रितेश्वर जी महाराज, उनका इसमें पूर्ण सहयोग है और आशीर्वाद है। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पर जाके वैसी कोई चीज़ हो कि वहाँ पर चैलेंज हो। तो हम लोग यहाँ से हम दोनों मित्र भी साथ में जा रहे हैं। उस यात्रा में हम रेकी करेंगे और 2027 की यात्रा जो होगी उसमें फिर पूरा कॉन्वॉय जाएगा, 30-40 लोग साथ में होंगे। तो वो पूरी विश्व की यात्रा होगी। बिल्कुल, अमरजीत सिंह चावला जी हैं, जिन्हें अब लोग द टर्बन ट्रेवलर के नाम से जानते हैं, और साफ तौर पर अभी तक 87 देशों की वो यात्रा कर चुके हैं, बाय रोड कर चुके हैं। उसके बाद अभी फ़िलहाल जबलपुर पहुँचे हुए। जबलपुर में उनके जो गुरु हैं रितेश्वर महाराज का एक बड़ा कार्यक्रम होना है, उसके संचालन के लिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए जबलपुर पहुँचे और इसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारत देश की जो कल्चर है, भारत देश की जो संस्कृति है, उसे देश दुनिया में पहुंचाने के साथ साथ भारत देश के बारे में लोगों को कैसे पता चले, उसी वजह से इन्होंने अपनी यात्रा का जो स्लोगन है वह वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली के नाम से दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर बेहद कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को भी पूरे देश और विदेश में बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।